समय आ गया, आपको अब सोचना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग दूसरे का मीटिंग रहते थे, लेकिन आपका प्यार यहाँ तक आपको खींच के गया। तो यहाँ माने सीतामढ़ी जिला के भूलर से, मधु चोपड़ा से लोग आए हैं, कोई शिवहर के भूलर से, सिंगुरवा से आए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद। समय आ गया, चुनाव लड़ना है आपको। यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो मेरे परिवार के अन्य, मैं हमेशा रीगा विधानसभा के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। मैं कभी बीच में घर नहीं जाता हूँ, यही रहता हूँ। कभी दुर्गा पूजा में यही मनाता हूँ, छठ में जाता हूँ अपनी बहन, क्योंकि मुझे प्यार आपको से, मुझे लगाव आपको से। लोग कहता है कि क्यों करते हो, आपको बता रहे दिल खोल के, आप पूछे दुनिया से। मुझे बोला गया रीगा विधानसभा बहुत टफ है, क्योंकि आपका जातीय समीकरण नहीं है। तो मेरे को ऊपर के लीडर लोग भी बोले कि आपको जितना नेता बनना है, हम लोग गांव में नेता तो है, हारे हैं जीते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो पक्ष में या विपक्ष में जो मेरा बुराई करता। वोट न दे, लेकिन उससे दिल में तुम नाम रहता नहीं अच्छे लोग। हमें नेता तो बनने जितना बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आपका बेटा बिहार का नेता बने उसके लिए जितना बहुत बड़ा। एक बार विधायक बनाए तो पूरे बिहार में किसी भी होना चले जाइए, हमको नहीं लगता है कि हम पटना को नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने रीगा विधानसभा की बात विधानसभा में रखने का काम किया, इसलिए आपको परिवार का मानते हैं। अभी चुनाव का समय है, आप हर आदमी अमृत में तुलना बन जाइए और तुलना के रूप में आपको अपने दूर पर खड़ा रहना है। एक एक आदमी को समझाना है, कन्विंस करना है कि भाई इसको जीतना जरूरी है। रीगा के विधानसभा की लोगों के लिए जीतना जरूरी है। मुझे कमाने का शौक नहीं है विधानसभा में, लेकिन काम करने का शौक है। जरिया है कि आपको ये लड़ाएंगे अपना खून बहाने का। आपका फ्री हमको ले आता है यहाँ। सोचिए जन्म हुआ था रांची में, लेकिन लगता था जन्मभूमि में पिताजी का यहाँ, तो हमको काम यहाँ करना चाहिए। मैं कहीं कमजोर नहीं था घाटे में, वहां भी मैं अगर 5 बड़े नेता बैठते थे उनके साथ बैठने का स्वभाव प्राप्त होता। पीएम आते थे उनके साथ मेरा फोटो हुआ, वहां भी हम खड़े रहते थे। वो सब छोड़ के आपके पास, क्योंकि आपके लिए लड़ाई लड़ने की अंदर से इच्छा और लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन लड़ाई लड़ने में आपको साथ देना, आपका आज से 30 दिन हमको दीजिए। मैं आपको विश्वास करता हूं 5 साल 24 घंटा आप यहाँ पे देने वाले। अभी कोई धान कटनी का समय है, कटेगा पानी खेत में, ये चुनाव के बाद कटेगा, लेकिन सब काम छोड़ के लग जाइए। आपका 30 दिन, मेरा 5 साल 24 घंटा 7 दिन। आप तय कीजिए, आप तय कीजिए कि 30 दिन में 5 साल का एक बंगला मजदूर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप तय कीजिए बिना पैसा का कोई मजदूर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जो आपकी लड़ाई कर सके, आपकी बात कर सके, आपकी बात करे। आपको माता मैं तो बहुत प्रेम है, लेकिन कुछ लोग आवेश में आ जाते हैं। दर्द रहता है सरकार के प्रति, जो दर्द है उसमें कुछ लोग गलत भी बोलते हैं। ये तरीका नहीं है, वोट का ताकत से उसको बदल के दिखाइए, ये तरीका है। किसी को गाली नहीं देना चाहिए, अपना वोट का ताकत उसे दिखाइए, अब वोट से पलट दीजिए, तब लगेगा कि आप ताकतवर है। लेकिन सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है, आदमी का है। आज ये जनता के ट्वीट पे कर रहे हैं 400-500 रुपया पेंशन था, कितना पेंशन था बेटा पेंशन। जब हमारी महागठबंधन ने कहा 1500 करेंगे, तो उनको याद है 20 साल से 400 है, इसको 1100 करना। 20 साल से बिजली फ्री देने का इच्छा नहीं था,
जब हमारी महागठबंधन ने कहा कि 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो बिजली 125 यूनिट 20 साल बाद दे दे। जगह है 20 साल सरकार चलाने के बाद, 20 साल बिहार को लूटने के बाद डर गए। इनके याद नहीं था कि 5 किलो अनाज हम फ्री में देंगे। जब यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार आप लोगों के लिए 1 रुपये 2 रुपये अनाज फ्री किया 2013 में यूपीए की सरकार ने 1 रुपये 2 रुपये अनाज, मतलब 5 किलो अनाज मिला 5 रुपया का ना, या 10 रुपये का, वो 15 रुपया आपको दे के जिंदगी भर का गुलाम महिला लोग प्रति राशन रही है। लेकिन आप सोचिए, वो आपका पैसा। पहले कांग्रेस की सरकार में चीनी मिलता था, मक्या तेल मिलता था, सब चीज ऑनलाइन कर जाता है, कितना कष्ट होता। ऐसा तो नहीं है बिजली को घंटा पता होगा। हाँ, तो क्या करता है, कितना कष्ट होता है। मक्या तेल नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रहा, चीनी का रेट भाग रहा। तो कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों की बात करती है। कांग्रेस महागठबंधन की सरकार हमेशा किसानों की बात करती है। कांग्रेस सरकार का 65,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ करने का काम किया, लेकिन ये लोग सर माफ कर रहे हैं। अंबानी का 1.5 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं, अडानी का माफ कर रहे हैं, लेकिन गरीब के बारे में कोई। आज इन लोगों को यात्रा समूह को खरीदना है, क्योंकि इनकी हालत खराब है, तो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। तो महिला को देखें, 20 साल में उनको लाभ नहीं है महिलाओं को 10,000 रुपया देने का। पैसा इनका समूह चला रही है, कर्जा ले रही है। जो डिफॉल्टर होगा 1% देगा, 20% लिया जाएगा, 1% देगा, 20% समूह में लिया जाएगा। वो पैसा 10,000 आप ही का पैसा आपको दे रही है, आप खरीदने का काम कर रही है। आप सोच लीजिए, 5 साल में आप महिला लोग खुश है तो फिर बुलाइएगा, 2 लाख रुपया दे रहे लोन, बोलेगा फ्री में दे रहा है, उससे भरते रहिए। हमारी सरकार आएगी, ये महागठबंधन की सरकार आएगी, तो लोग, हमारे नेता लोग बोले हैं, हर घर में हर महीना जितनी महिला है उसको 2500 रुपया। अगर एक घर में 3-4 महिला है तो 10,000 रुपया महीना आने जा रहा है। ये मानेंगे, उसे वापस लेने का जरूरत नहीं है, उसका किस्ती देने का जरूरत नहीं है, ये आपका पैसा। ये सोचने की बात है। ये एक बार 10,000 महीने मिले 10,000, वो अच्छा है। ये आप है, आप लोग सबको समझाइए। और आप और बता रहे हैं, जो गरीब है 25 लाख रुपए का इलाज कराने की बात कर रही है हमारी महागठबंधन सरकार। ये कह रही है हमारा राजस्थान में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, जो कह रही है वो होता है। गरीबों को जमीन देने का बात कर रही है। बहुत सी ऐसी योजना है जो महागठबंधन चाह रही है। तो आपको सोचना है, आपको तय करना है 20 साल में 10,000 रुपये देने वाला सरकार, कि हर महीना आपको मदद करने वाला आपके लिए लगी वाला सरकार।